जीत आपकी होगी, आप कामयाब होंगे, आपको दोबारा सरकार नौकरी पर रखेगी। हम करता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप अपनी पूरी टीम में ये संदेश देंगे और ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आप ईमानदारी से हृदय और मन को साफ करके यूनाइट होकर कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे। कामयाबी आपके कदम पर रहेगी। शुक्रिया। जय हिंद। और जो सबसे बड़ी जो बात है, देखिए हम जब भी आए, जब आप बहुत भारी संख्या में थे और उसके बाद से मेरी आप लोगों के बीच में सचिन वगैरह से कई दिनों से बातें चलती आ रही है। मैंने शुरू में कहा था कि आप जो है किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नेतृत्व ना लें, आप सामाजिक नेतृत्व से लड़ाई लड़ें, किसी संगठन सामाजिक संगठन से लड़ाई लड़ें। और आपने जब जब बुलाया हम वहाँ पर आए। अभी भी प्रदर्शन जो किया उसके अंदर हम लोग थे 30-35 लोग तो थे ही, हम लोग ज़्यादा भी नहीं थे। 5 तारीख नहीं, अभी जो 15 तारीख, हाँ, हमारे आदरणीय वकील साहब भी थे और वहाँ समझा के भी आए थे और बोला भी था कि अगर किसी को ये अरेस्ट करते हैं, कोई बात होते हैं तो मेरे को पता है, मैं अपना आप देख लूँगा इनको। और डीसीपी से भी बात करी थी इन्होंने वहीं खड़े रहकर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी जो ये लड़ाई है वो सीधी सरकार से, और सरकार को घुटने पे लाने के लिए चंद लोग नहीं, आपकी जो संख्या है वो पूरी संख्या यहाँ पर उतरनी चाहिए रोड पर। और से जो टीम है वो लोग भी कह रहे हैं कि आप हमारी लड़ाई लड़ें, तो क्या इस लड़ाई को लड़ी जाए। तो टीम के सभी लोगों ने सहमति दी है कि अगर वो लोग यूनाइट हों, टुकड़े में न बटें। शर्त है जीत के लिए यूनाइट होना। यूनिटी जो है वो पहली शर्त है और फिर सही नेतृत्व दूसरी शर्त है। हमको कौन सा पॉइंट रखना है, यानी दर्द पेट में है, सीने में है, सर में है, कहाँ है, और दर्द का कारण क्या है। कारण गैस भी हो सकता है, कारण कोई अंदर दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो डॉक्टर वो है जो पहले कारण को समझे फिर निवारण की बात करे। अब दर्द गैस की है और पता चला कि आपने कुछ और समझ लिया तो लंबा चलेगा, फिर जांच पर जांच, जांच पर जांच, डेट पर डेट, और वही होता है इस तरह की। हमें लगता है कि आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब, भानु प्रताप जी नहीं है, मजदूरों के समस्त समस्याओं को लड़ते लड़ते इतना समझ चुके हैं कि सरकार की क्या मंशा होती है, जो अफसरान बैठे हैं उनकी क्या मंशा होती है, और ये बीमारी है क्या और इसका इलाज होगा कैसे। इतना अनुभव तो ऊपर वाले ने इन लोगों को दे रखा है। इसीलिए हम जैसे लोग उनके नेतृत्व में ही चलते हैं ताकि मजदूरों का भला और कल्याण हो जाए। हम लोगों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है और हम लोग विधायक सांसद भी बनने वाले नहीं हैं। बोलते बोलते 15 साल हमारे भी हो गए, 35-40 साल गुरुजी आपके भी हो ही गए लड़ते बोलते। ये भी समझना पहले, और एक बात ये भी साथ में समझनी है, इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि मन मस्तिष्क जब तक पूरी तरह से साफ नहीं होगा, थोड़ा सा भी अगर धुंधला रहेगा तो आपकी लड़ाई में वो धार नहीं आएगा। इसलिए ये समझा रहा हूँ एडिशनल कि 35 साल के इस संघर्ष काल में अगर कोई मेट्रो और बस और मोटरसाइकिल से आपके बीच आ रहा है तो ये इस बात का प्रमाण होना चाहिए कि ये ईमानदार है। अन्यथा मैंने ऐसे दलालों को भी देखा है जो साल 2 साल 4 साल में मर्सिडीज कार से घूम रहा है इसी दिल्ली में। लाखों को टोपी पहना दिया, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे, तुम्हारा दिस कर देंगे, दैट कर देंगे, और वो तो बल्ले बल्ले उसका सब कुछ हो गया। यूनियन के नाम पर, फला के नाम पर सिर्फ वसूली, उगाही, ठग, ये कारोबार भी दिल्ली में फल फूल रहा है। इसलिए ईमानदार नेतृत्व की तलाश ये आप पर भी जरूरी है कि आप भी तलाशिए और समझिए कि सही लड़ाई हमारी लड़ कौन सकता है। तो एक बार ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि ये ईमानदार लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। आप यूनाइट होइए और इनके नेतृत्व में लड़िए। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं मुसलमान। वो टेम्परेरी सेवा वाला विभाग, ये पहली कंडीशन होती है। जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं या काम करते थे वो विभाग आवश्यक सेवा का विभाग है या टेम्परेरी सेवा का विभाग। जो मुझे जानकारी है
आप लोगों की अपॉइंटमेंट दिल्ली सरकार के माध्यम से हुई। एक बोर्ड ने आपको अपॉइंट किया है, उसमें एसडीएम भी हो सकता है, एडीएम भी हो सकता है, और भी डीएम भी है। ऐसा नहीं हुआ कि एक ठेकेदार ने आपको भर्ती कर लिया आनंद फानन में और आपको भर्ती करके वहां पर भेज दिया हो, ऐसा नहीं हुआ। एक लीगल प्रक्रिया के तहत आप लोगों की भर्ती हुई, ठीक है। और जिस विभागों में आप काम कर रहे हैं, ये विभाग मेरे हिसाब से सारे के सारे आवश्यक सेवा के विभाग, ये डीटीसी हो और चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन में गई काम, ऐसा ही है या नहीं है? आवश्यक सेवा विभाग में काम किया। दूसरी बात, जैसे भाई ने खड़े होकर के सवाल कहा था, ऐसे सवाल बहुत सारे आपके बीच में आएंगे और हम लगातार आते रहेंगे। 240 दिन आपकी नौकरी को सरकारी तौर पे किसी विभाग में काम करते हुए या नहीं हुए, ये दूसरी कंडीशन। मात्र 240 दिन। 240 दिन का मतलब होता है 8 महीने। तो मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ पर हैं, इस 11,000 कर्मचारियों में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको 8 महीने ना हुए। 5 साल ज़्यादा हो रखे हैं ना, 5 साल किसी को 4 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 12 साल हो गए, यानी कि